अगर आज आप कामयाब हैं या फिर नाकामयाब हैं, आप कई बार फेल हुए हो, तो यह जरूरी नहीं है ये आपकी किस्मत में लिखा है या फिर ये आपकी बदकिस्मत है। ये पूरी तरह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किसी काम के प्रति कितनी लगन रखते हैं। दोस्तों, यह प्रकृति बहुत ही न्यायप्रिय है। यह किसी को उतना ही देती है जितने के वो लायक है, चाहे वो धन हो या ज्ञान। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आपको थोड़ी मेहनत तो ज़्यादा करनी होगी। आज मैं आपको गौतम बुद्ध की एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा कि आपको किसी काम के प्रति कैसे लायक बनना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध को एक सभा में भाषण करना था। जब लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई और सभा का समय आया, तब बुद्ध वहां आए और बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। उस दिन लगभग 100 से भी ज्यादा लोग बुद्ध का उस सभा में इंतजार कर रहे थे और बुद्ध के इस तरह के व्यवहार को देखकर सभी लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई भी प्रश्न नहीं किया। दोस्तों, अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और दूसरे दिन सभा में लोगों की संख्या तकरीबन घट गई। इस बार लगभग 80 लोग सभा में बैठे हुए थे। इस बार भी बुद्ध ने वही किया। यानी बुद्ध सभा में आए, चारों तरफ लोगों को देखा और बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। लोग दोबारा से चौंके, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन सभा का आयोजन फिर से हुआ, लेकिन इस बार सभा में लोगों की संख्या और घट गई। इस बार सभा में केवल 50 लोग ही आए हुए थे। बुद्ध सभा में फिर से आए और उन्होंने इधर उधर देखा और बिना कुछ बोले ही सभा से चले गए। उसके बाद कुछ लोग बुद्ध पर क्रोधित भी हुए, लेकिन क्योंकि लोग अपना काम धंधा छोड़कर बुद्ध की सभा में आए हुए थे, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई भी प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ। तो आप में से कुछ लोग यह सोच रहे होंगे, कितनी बार सभा का आयोजन हुआ? इस प्रश्न का जवाब आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, लेकिन इस बार सभा की संख्या और ज्यादा घट गई। यानी इस बार सभा में सिर्फ 30 लोग ही थे। फिर उसके बाद बुद्ध सभा में आए, मुस्कुराए और फिर से बुद्ध ने वही किया, यानी बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। इस बार भी लोग बहुत क्रोधित हुए और इस बार लोगों ने पीछे से कुछ कहा भी और बड़बड़ाए भी, लेकिन बुद्ध ने उनके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। दोस्तों, अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और इस बार लोगों की संख्या बहुत ज्यादा घट गई। यानी इस बार सभा में कुल मिलाकर 15 लोग ही आए हुए थे। इस बार भी बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार बुद्ध अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं। फिर बुद्ध बोले और बुद्ध ने उन 15 लोगों को उपदेश दिया और वे 15 लोग ही बुद्ध के भिक्षु बन गए और आगे चलकर उन सभी लोगों ने ही बुद्ध के ज्ञान को सभी दिशाओं में फैला दिया। फिर कुछ दिनों बाद एक दिन बुद्ध से एक व्यक्ति ने पूछा कि बुद्ध, आप कई दिनों तक बिना कुछ बोले ही सभा से क्यों चले जाते थे? फिर बुद्ध कहते हैं कि मैं उन लोगों की खोज कर रहा था जो वास्तव में लायक थे, जिन्हें कुछ करने और सीखने की जिज्ञासा थी। यानी कि पहले दिन 100 से भी ज्यादा लोग आए हुए थे। उनमें से अधिकतर लोग मौज मस्ती में आए हुए थे। उन्हें मेरे उपदेश से कोई मतलब नहीं था, वे बस ऐसे ही आए हुए थे। और उनमें से ज्यादातर लोग केवल देखने और सुनने आए हुए थे इस सभा में क्या होता है। वे लोग मेरे किसी काम के नहीं थे, क्योंकि वे लोग मेरे द्वारा दिए ज्ञान को औरों तक नहीं पहुंचा सकते थे। क्योंकि मुझे तो ऐसे लोगों की खोज थी जो मेरे ज्ञान को जन जन तक पहुंचा सके। और कई दिनों तक सभा से मैं इसलिए चला गया क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि आखिर वे कौन लोग हैं जिनके भीतर वास्तव में प्यास है कुछ सीखने की, और जिन लोगों के भीतर वास्तव में प्यास थी वे लोग अंत तक जरूर रुके। और जो लोग बस ऐसे ही आए हुए थे वे पहले या दूसरे दिन ही चले गए। जिनके भीतर धैर्य था उन्हें मुक्ति का मार्ग भी मिला। तो जो लोग जल्दबाजी में थे वे अब अपने घरों में बैठे हुए हैं। सवाल ये नहीं है कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, बल्कि सवाल तो ये है कि तुम क्या ले सकते हो। तुम्हारी ग्रहण करने की क्षमता कितनी है और तुम कितने के हकदार हो। जितने के तुम हकदार हो उससे ज्यादा तुम्हें नहीं मिलेगा। फिर वो व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध लायक कैसे बने? बुद्ध कहते हैं कि धैर्य के द्वारा। जिस व्यक्ति के भीतर धैर्य है
वह अपने जीवन का कोई भी बड़े से बड़ा लक्ष्य पा सकता है। सभा में जितने भी लोग आए हुए थे उन सभी में से अंत तक वही रुके जिनके अंदर धैर्य था। तुम्हारे जीवन में चाहे कितने भी बड़ा मुकाम क्यों ना हो, लेकिन बिना धैर्य के तुम कभी सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि कोई व्यक्ति अपने भीतर के धैर्य को कैसे बढ़ाए। बुद्ध कहते हैं कि निरंतर अभ्यास के द्वारा हम अपने भीतर के धैर्य को बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जब ध्यान करना शुरू कर देता है तो उसका मन उसके सामने कई सारी अड़चने लाता है, लेकिन उसका धैर्य उसे एक दिन उसके लक्ष्य तक जरूर पहुंचा देता है। उसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि मैं समझ गया बुद्ध, मैं समझ गया, यानी मुझे अब धैर्य के साथ निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।